विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10 विषय हिंदी द्वितीय भाषा के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कविता 5 जिसका नाम है मीराबाई के पद और इसमें भाग 3। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है और समझ लिया है और आज के इस वीडियो में हम भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम मीराबाई के पद जिसमें भाग 3 और पद 3 के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, पद 3 उसका भावार्थ समझने से पहले पद में जो भी शब्दार्थ आए हुए हैं, जो नवागत शब्द आए हुए हैं, उसके अर्थ को समझ लेंगे तो भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम शब्द के अर्थ को देखते हैं, शब्दार्थ को देखते हैं। सबसे पहले है पग। पग अर्थात पैर। कहें अर्थात कहते हैं। भई का मतलब है हो गई। बावरी अर्थात दीवानी या पागल। कुलनासी अर्थात कुल का नाश करने वाली। पीवत, पीवत का मतलब है पीते हुए। हांसी, हांसी का अर्थ है हंस पड़ना या हंसते हुए। नारायण, नारायण शब्द जो है श्री कृष्ण के लिए या भगवान के लिए जो है प्रयुक्त किया गया है। आपही, आपही का अर्थ है स्वयं ही। दासी, दासी का अर्थ है सेविका। बेग, बेग का अर्थ है शीघ्र अथवा गति से या जल्दी। अविनाशी, अविनाशी अर्थात जिसका नाश न हो अर्थात ईश्वर। तो विद्यार्थियों, ये हो गया पद 3 में जो शब्दार्थ आए हुए हैं या जो शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ। तो चलिए अब हम जो है पद 3 का जो है भावार्थ समझते हैं और देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम पद 3 के भावार्थ को समझते हैं। लेकिन भावार्थ समझने से पहले सबसे पहले हम इस पद को जो है अपने लय में गाने की कोशिश करेंगे। आपको भी गाना है और समझना है। तो चलिए सबसे पहले पग घुघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुघरू बांध मेरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरे, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे। पग घुघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुघरू बांध मेरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मीरा हांसी रे, पीवत मीरा हांसी रे। पग घुघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुघरू बांध मेरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। पग घुघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुघरू बांध मेरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वेग मिलो अविनाशी रे, पग घुघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुघरू बांध मेरा नाची रे। तो विद्यार्थियों, ये हो गया इस कविता को एक लय में गाने की कोशिश। इतनी आवाज़ मधुर सुरीली नहीं है, फिर भी गाने का एक प्रयत्न है, कोशिश है। और आपको भी जो है इसी प्रकार से गाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो चलिए हम एक एक शब्द को और एक एक लाइन को जो है पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको बता दूं कि मीराबाई एक राज परिवार से थी और जब उनके पति भोजराज जी का देहांत हो गया तब मीराबाई को जो है पूरे संसार की जो मोह माया थी उससे उनको विरक्ति हो गई और वो साधु संतों के बीच में बैठ कर के भजन कीर्तन करने लगी। और उसके बाद श्री कृष्ण के प्रेम में वो इतनी दीवानी हो जाती हैं कि उन्हें जो राज मर्यादा होती है, जो राजधर्म होता है, उनका बिल्कुल उन्हें सुध नहीं रहती है और अपने पैरों में घुघरू बांध करके वह श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहती हैं और उनको जो है रिझाने का प्रयत्न करती हैं।
उसी बात को जो है यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो जाती हैं, इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई सूध बूझ रहती नहीं है, किसी प्रकार की जो कोई मर्यादा रहती नहीं है। वे अपना सब कुछ जो है भूल जाती हैं और अपने पैरों में वो घुंघरू बांध करके भागवत भक्ति में लीन हो जाती हैं और वो नाचने लगती हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने लगती हैं और भगवान को जो है प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए अपने पैरों में घुंघरू बांध करके वह मग्न होकर के नाचने लगती हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो देखते हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासीरी। जब मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगती हैं तो मीराबाई को पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते हुए लोग देखते हैं और उनको जो है लोग मीराबाई को पागल कहने लगते हैं। सास कहे कुल नासीरी, और मीराबाई की सास कहती हैं कि वह उनके कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली कुलनाशिनी है। अर्थात मीरा जो है उनकी कुल की मर्यादा को नष्ट कर रही है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासीरी। अर्थात जब कुल की मर्यादा को नष्ट होते हुए देखा तो मीरा की सास उनको कुलनाशिनी कहने लगती हैं, लोग पागल कहने लगते हैं। और जो उनके देवर राणा है, तो जब उन्होंने देखा कि जो इस प्रकार से कुल की मर्यादा नष्ट हो रही है तो मीरा को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजते हैं। परंतु मीराबाई ने हंसते हंसते पीवत मीरा हासी रे, परंतु मीराबाई जो है हंसते हंसते जो है जहर का प्याला पी लिया। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासीरी। और मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को जो है नारायण अर्थात श्री कृष्ण को जो है समर्पित कर दिया है। अर्थात मैं जो है अपने नारायण की हूँ अर्थात श्री कृष्ण की हूँ और मैंने अपने आप को जो है उनके चरणों में अपने आप को जो है अर्पित कर दिया है। मैं तो उनकी दासी बन गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी दी। अब मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधारी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो जो है अजर अमर हो, इसलिए हे प्रभु आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ और आपका दर्शन जो है मिलते ही मैं अपने आप को जो है धन्य समझूंगी। तो इस प्रकार से जो है मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना भक्तिभाव, अपना प्रेम से भरा हुआ भक्तिभाव प्रस्तुत करती हैं और अपने आप को जो है श्री कृष्ण के चरणों में जो है समर्पित कर देती हैं और खुद को जो है उनकी दासी मानती हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया इस पद 3 का भावार्थ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब ये पाठ का जो स्वाध्याय है आपको अपने वर्कबुक में लिखना है। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए या लिखिए। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। दूसरा है मीराबाई को कौन सा धन मिल गया था? तो मीराबाई को राम रतन रूपी धन मिल गया था। इसको ईश्वर रूपी धन भी लिख सकते हैं, भक्ति रूपी धन भी लिख सकते हैं। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? तो मीरा के पैरों में घुंघरू देख कर के मीरा की सास ने मीरा को कुलनाशिनी कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को विष का प्याला उनके देवर राणा जी ने भेजा। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन रूपी धन प्राप्त किया है? तो विद्यार्थियों, आपको ये बता दूं कि मीराबाई, यहाँ पर सतगुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो मीराबाई के जो गुरु हैं ऐसे तो संत
रैदास जी या संत रविदास जी हैं। तो यहाँ पर एक संदर्भ ये भी लिया जा सकता है कि मीराबाई ने अपने सद्गुरु अर्थात रविदास या रैदास जी की कृपा से राम रतन धन प्राप्त किया है। लेकिन प्रस्तुत जो कविता है, इस प्रस्तुत कविता में अपने कृष्ण का संदर्भ लेना है कि मीराबाई जो है सद्गुरु अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से यह राम रतन रूपी धन जो है प्राप्त किया है। प्रश्न 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीरा ने किस किस का त्याग किया? तो गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई को अपने भाई बंधु सगा संबंधी सबका जो है त्याग करना पड़ा। मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है? तो मीरा के राम रतन धन की ये विशेषता है कि यह कभी खुटता नहीं है, इसको जो है कोई चोर चुरा नहीं सकता है, और दिन दूनी रात चौगुनी से वृद्धि होती रहती है। दिन पर दिन जो है वो 1.25 गुना जो है बढ़ता रहता है। मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती हैं? तो मीराबाई कहती हैं कि यह संसार जो है मतलब ये भवसागर मतलब एक संसार, ये जो संसार जो है एक सागर के समान है, और मीराबाई जो है एक सत्य के नाव में बैठी हुई हैं, और उस सत्य की नाव की जो खेवटियाँ हैं, नाविक हैं, वो श्री कृष्ण हैं। और इसलिए मीराबाई सत्य के नाव में बैठ करके, और उस नाव में बैठ करके जिस नाव के खेवटिया या नाविक जो है श्री कृष्ण है, और इस संसार रूपी जो सागर को जो है पार करना चाहती हैं। भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उसने वह कैसे पार किया? भक्ति के मार्ग में जो है मीराबाई के जीवन में बहुत सारा संकट आया, और जो उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से जो है पार किया। उसमें आपको जो है संकट के बारे में बहुत सारा लिखना है कि मेरा लोग जो है उनको जो है कुलनाशिनी कहने लगे, उनकी सास कुलनाशिनी कहने लगी, लोग जो है पागल कहने लगे, उनके देवर ने उनको मारने के लिए भी इसका प्याला भेजा। ये तमाम चीज़ें आपको उसमें जोड़ लेनी है। और उसमें उन्होंने कैसे पार किया, तो उसमें जो है श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम भक्ति रख करके उन्होंने उसको पार किया। मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन करिए। इसको जो है आपको पद 2 के आधार पर जो है आपको तैयार कर लेना है। भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों? भक्ति में लीन मीरा को जो है कुलनाशिनी और बावरी कहते थे, क्योंकि मीराबाई जो है श्री कृष्ण की भक्ति में इतना जो है लीन हो जाती थी कि उन्हें जो किसी प्रकार का कोई शुद्ध बुद्ध रहता नहीं था, और इसी कारण से जो है अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण की जो है भक्ति करना शुरू कर दी, जिससे लोग जो है उनको कुलनाशिनी और पागल आदि शब्द या बावरी शब्द आदि जो है कहने लगे। तो विद्यार्थियों ये सही जोड़े जो है आपको मिला करके लिख लेना है। तो विद्यार्थियों ये कविता 5, इसको हमने 1, 2 और 3 भाग में पढ़ लिया है, और ये सभी स्वाध्याय आपके वर्कबुक में लिखना है, और समय जब भी आपको बुलाया जाए तब जा करके ये चेक कराना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है ये पाठ होता है पूरा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है पूरा ये पद समझ में आ गया होगा, और आपको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विद्यार्थियों पद 5 मीराबाई के पद, हमने इसको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में पढ़ा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये आपको जो है अपने नोटबुक में इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए, धन्यवाद।